विश्वविद्यालय प्रतिभा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में उपस्थित सभी दोनों विभाग के अधिकारीवृंद, आचार्यवृंद, भगिनी, इस उद्घाटन सत्र में सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदना से होना है। आगंतुक अतिथियों से आग्रह है संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभारंभ करने की बात है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्रांतिकारी मंडल विदेश क्षेत्रीय सचिव कुमार शर्मा जी, प्रदेश सचिव माननीय भरत जी पूर्वे, प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप जी कुशवाहा, विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान अमरेश जी से आग्रह है संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभारंभ। जल्दी मोर्चा से होने के बाद में देखिए आचार्य प्रतिभा विकास वर्ग के इस उद्घाटन सत्र में ज्ञान की नगरी नालंदा राजगीर के इस हृदय में अवस्थित सरस्वती विद्या मंदिर राजगीर के प्रसाद में उपस्थित हम सबकी प्रेरणा के पुंज, हम सबकी प्रेरणा के स्रोत, अपने प्रांत दक्षिण बिहार प्रांत के माननीय प्रांत कजवा जी, विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के मुखिया, संप्रति विद्या भारती के सभी दायित्वों को, सभी रोल को कहिए, सभी किरदार को निर्वहन करने वाले हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव श्रीमान नकुल कुमार शर्मा जी, हमारे प्रांत के अभिभावक, गार्जियन, मार्गदर्शक, अपने प्रदेश के माननीय प्रदेश मंत्री श्रीमान भरत पूर्वे जी, हमारे मित्र और गया विभाग के विभाग निरीक्षक श्री ब्रह्म देव प्रसाद जी और इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री अमरेश जी, हमारे मित्र नीचे कुछ पूर्णकालिक बंधु, प्रवासी कार्यकर्ता बंधु और भगवान विश्वकर्मा के चरित्र को चरितार्थ करने वाले हमारे आचार्य बंधु भगिनी, प्रस्तावना के रूप में 10 मिनट में कुछ विषय रखने का आग्रह है। हम सभी जानते हैं
त्रिविद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान एक संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। शिक्षा देने के काम बहुत सारे विद्यालय करते हैं, विद्यालयों की कमी नहीं है, लेकिन एक अखिल भारतीय संस्था बनकर पंजीकृत होकर विभाजन करने का वहां का वैसा उन्होंने किया। फिर इन्होंने पूछा जो भारत के ऐसे दार्शनिक थे कि भाई बताओ तुम्हारे आराध्य देव कौन है? तो बच्चों ने एक स्वर से उत्तर दिया कि हमारे आराध्य देव भगवान बुद्ध हैं। तो उन्होंने बताया, फिर पूछा उन्होंने कैसा बताओ कि तुम्हारे आराध्य भगवान बुद्ध हैं और भगवान बुद्ध अगर जापान पर आक्रमण कर दे तब तुम क्या करोगे? तुमने कहा कि नहीं ऐसा तो कर ही नहीं सकते, वो तो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी उपासना करते हैं, वंदना करते हैं, वो हमारे कल्याण की कामना करते हैं, हम पर आक्रमण कैसे करेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। उनका ठीक है, मैं भी मानता हूं कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर कर दिया तो क्या करोगे? तब जो उत्तर था बड़ा महत्व का। तो एक स्वर से बच्चों ने बोला भगवान बुद्ध जो हमारे आराध्य हैं, अगर जापान पर आक्रमण करने की गलती की तो जापान का एक एक बच्चा तब तक भगवान बुद्ध से संघर्ष करेगा जब तक भगवान बुद्ध को परास्त नहीं कर लेगा। वो हमारे आराध्य हैं तो क्या है? देश हमारा पहले है, राष्ट्र हमारा पहला है, भगवान से भी ऊपर है, ठीक है, हम आराध्य मानते हैं, लेकिन राष्ट्र पर आक्रमण करने के अगर गलती की तो हम युद्ध में उनको प्राप्त करेंगे। उत्तर मिल गया। यह था राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति। वह देश पहला, वो प्रथम स्थान पर है, चाहे जितना प्रिय से प्रिय क्यों नहीं हो, हमारे आराध्य से आराध्य क्यों नहीं हो, वो अगर देश पर आघात करने की कोशिश किया तो हम उसको समाप्त कर देंगे, प्राप्त कर देंगे। यह उस शिक्षा पद्धति का भाव था जिसके कारण जापान फिर से खड़ा हो गया। भारत में भी विद्या भारती के माध्यम से इस प्रकार का एक शिक्षा पद्धति देश के अंदर प्रारंभ किया गया है कि एक एक ऐसे विद्यार्थियों के एक एक नौजवान को हम राष्ट्रभक्ति के आधार पर, ज्ञान के आधार पर हम फिर से भारत को परम वैभव पर ले जाएंगे, जगत गुरु बनाएंगे, एक एक देशभक्त तैयार करेंगे। यह शिक्षा पद्धति है। इस शिक्षा पद्धति के आधार पर ही राष्ट्र का कल्याण संभव है। इतने गुलामी के बाद जो हमारा शिक्षा पद्धति को समाप्त किया गया, गया विभाग के विभाग निरीक्षक श्रीमान ब्रह्मदेव जी, इस विद्या मंदिर के प्राचार्य श्रीमान अमरेश जी, अन्य विभाग निरीक्षक, प्रधान आचार्य, आचार्यगण तथा आचार्य, आज शिक्षा विदों के बीच में खड़ा हूं। आप सब तो रोज दिन किसी न किसी प्रकार अनेक विषयों का संपादन आपके द्वारा होता है और इसका अभ्यास भी है, बोलने का भी, वक्तव्य देने का भी। सचमुच में ज्ञान और प्रतिभा किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का आधार होता है। अगर राष्ट्र का विकास हम चाहते हैं, राष्ट्र को शक्तिशाली चाहते हैं, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं, तो वहां के शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा पद्धति, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति कहते हैं, ये बहुत आवश्यक है। व्यक्ति के गुणात्मक विकास के लिए विभिन्न आयाम हैं और जीवन भर वह सीखता रहता है। इसकी पूर्णता नहीं है। जब मनुष्य अपने को पूर्ण समझ लेता है
वहीं पर उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, कुंठित हो जाता है। इसलिए विकास की एक सतत प्रक्रिया है और किसी भी राष्ट्र में काल सुसंगत ऐसा परिवर्तन, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, अर्थ के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, आवश्यक होगा। तो इस प्रकार से एक आयोजन प्रतिभा विकास के लिए, गुणात्मक विकास के लिए, उसके नैतिक विकास के लिए, सब प्रकार का एक सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। अभी वो टीवी में एक सीरियल देता है वीर शिवाजी, हमारे ऊपर देता है 8:30 बजे। मैं रात में देख रहा था, तो क्या है कि आदिल शाह के दरबार में उनके पिताजी दादी रहते थे, पुणे के जागीरदार थे। जागीर शिवाजी को दे दिया उन्होंने और वो दरबार में ही रहते थे और